बहू की रसोई में सास की टांग। गांव रामपुर में एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार रहता था। इस परिवार की मुखिया थी कौशल्या देवी, जो अपने कड़क स्वभाव और अनुशासन प्रियता के लिए जानी जाती थीं। पूरे गांव में उनकी रसोई चलाने की शैली बहुत प्रसिद्ध थी। वह मानती थी कि घर की रसोई सिर्फ सास के नियंत्रण में ही होनी चाहिए, क्योंकि वही पूरे परिवार की सेहत और स्वाद का ध्यान रख सकती है। उनका बेटा अमित शहर में पढ़ लिखकर एक सरकारी नौकरी में लग गया था। जब उसकी शादी की बात चली, तो कौशल्या देवी ने खूब छानबीन के बाद एक सुशिक्षित, सुशील और समझदार बहू चुनी, जिसका नाम था सुषमा। सुषमा बहुत ही मृदुभाषी और समझदार लड़की थी। वह चाहती थी कि सास ससुर की सेवा करे और घर में सकारात्मक माहौल बनाए। शादी के कुछ दिन बाद जब वह पहली बार रसोई में गई, तो उसने सोचा, अब मुझे अपने हाथों से खाना बनाकर सबका दिल जीतना है। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जैसे ही उसने आटा गूंदना शुरू किया, सासू माँ ने तुरंत टोक दिया, बहू, रुक जा, आटा ऐसे नहीं गूंदते, पहले इसे अच्छे से छानकर, फिर गुनगुने पानी से गूंदो। सुषमा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सिर झुकाकर सासू माँ की बात मान ली। फिर जब उसने सब्जी में मसाले डालने की कोशिश की, तो फिर आवाज आई, अरे अरे, इतना हल्दी मत डालो, ये तो पीली ही हो जाएगी। मैं बताती हूँ कैसे डालते हैं। रोटियां बेलने की बारी आई, तो फिर टांग अड़ गई। अरे, तेरी रोटियां गोल नहीं बनी, अब मैं खुद बनाऊंगी। सुषमा धीरे धीरे समझने लगी कि रसोई में उसकी कोई जगह नहीं थी। सुषमा बहुत धैर्यवान थी। वह जानती थी कि यदि सासू माँ से बहस करेगी, तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा, पहले मैं सब सीख लूं, फिर अपनी चतुराई से हल निकालूंगी। अब हर रोज वह चुपचाप सासू माँ की हर बात मानती, सीखती और खुद को साबित करने का मौका तलाशती। जब सासू माँ ने कहा, रोटियां छोटी बेलो, तो उसने छोटी बेली। जब उन्होंने कहा, सब्जी में थोड़ा कम नमक डालो, तो उसने वैसा ही किया। जब उन्होंने कहा, दाल को थोड़ा गाढ़ा बनाओ, तो वह भी मान लिया। सुषमा सिर्फ सासू माँ को खुश करने के लिए नहीं कर रही थी, बल्कि वह अपनी जीत की योजना बना रही थी। एक दिन घर में अचानक मेहमान आ गए। सासू माँ बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उन्हें अकेले इतने लोगों के लिए खाना बनाना था। सुषमा ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, मां जी, आप बैठिए, आज मैं सब संभाल लूंगी। पहले तो कौशल्या देवी को डर लगा कि बहू कहीं खराब खाना ना बना दे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, चलो, देखती हूँ कि इसने मुझसे क्या सीखा है। सुषमा ने बिल्कुल वही तरीके अपनाए, जो सासू माँ उसे सिखाती आई थीं। रोटियां गोल बनी, सब्जी का स्वाद बिल्कुल परफेक्ट था, दाल का गाढ़ापन बिल्कुल सही था, खीर इतनी स्वादिष्ट बनी कि मेहमानों ने उंगलियां चाट लीं। जब सासू माँ ने खुद पहला निवाला लिया, तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अरे, ये तो बिल्कुल वैसा ही बना है, जैसा मैं बनाती हूँ। तभी एक मेहमान बोला, वाह भाभी जी, आपने तो कमाल कर दिया, खाना एकदम स्वादिष्ट है। अब सासू माँ को एहसास हुआ कि बहू को भी रसोई में अपनी जगह मिलनी चाहिए। लेकिन एक दिन फिर वही हुआ। सुषमा जब पराठे बना रही थी, तो सासू माँ फिर टांग अड़ाने आ गईं। जरा देखूं, पराठा सही बना या नहीं। लेकिन इस बार सुषमा मुस्कुराकर बोली, मां जी, जब आप टांग नहीं अड़ाती, तो खाना और भी अच्छा बनता है। सासू माँ थोड़ी लज्जित हुई, लेकिन फिर हंस पड़ी और बोली, अच्छा, मतलब मेरी टांग अड़ाने की आदत खराब है। सुषमा हंसते हुए बोली, नहीं मां जी, आदत खराब नहीं, बस थोड़ा बदलने की जरूरत है। सासू माँ ने अब बहू की काबिलियत मान ली। अब सासू माँ ने फैसला किया कि वह बहू को पूरी तरह से रसोई सौंप देंगी। अब वे सिर्फ सलाह देती, आदेश नहीं। अब वे मदद करती, रोक टोक नहीं। अब वे सिर्फ सास नहीं, बल्कि एक माँ बन गई थीं। अब दोनों साथ बैठकर नए नए व्यंजन बनाती,
हंसती खेलती और खुशी खुशी घर संभालती। चेक मार्क रिश्ते जबरदस्ती से नहीं, समझदारी और प्रेम से बनते हैं। चेक मार्क अपनी जगह बनाने के लिए चतुराई जरूरी होती है, बहस नहीं। चेक मार्क समझदारी से काम लें तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। चेक मार्क बड़ों की बात मानो, लेकिन अपनी पहचान भी बनाओ। अब रामपुर के घर में दो महाराजाएं थीं, सासू माँ और बहू। पर अंतर बस इतना था कि अब सासू माँ टांग अड़ाने की जगह बहू की मदद करती थी। और सुषमा ने साबित कर दिया कि समझदारी और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।